हेलो फ्रेंड, राधे राधे। फिर से आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो पर। तो आज की चर्चा मैं उसी टॉपिक पे करूँगी कि बाबू जब बीमार हुआ था उसके बाद क्या मेरी कंडीशन थी और कौन जिम्मेदार था और क्या क्या मेरे साथ हुआ। फिर अपने चमड़ डिप्रेशन में रहती, उसके बाद क्या हुआ, क्या हमने शुरुआती की, अपने बचाव के लिए मैंने क्या क्या किया कि मैं स्वस्थ रहूं, तो बाबू को स्वस्थ रख पाऊं। तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी बहुत सारी बहनें होंगी जो उनको भी कोई चीज़ को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसके जिम्मेदार यही है। तो मेरे साथ भी उसी तरह हुआ था। भाई देखो मेरा बाबू है, आओ इधर आ जा बाबू। तो ये है मेरा बाबू, साक्षात मेरे पास बैठा हुआ है। तो बाबू जब उसके बाद 2 साल तो मैं जब प्रेजेंट टाइम पे बीमार हुआ था तो मैं अपने मायके में ही थी। वहीं से तीसरी बार अटैक वहीं से आया था और उसके बाद फिर हमने 2 साल वहीं से इलाज चला हम पर। प्रेजेंट टाइम पे फिर हम वहीं थे 2 साल। 2 साल के बाद इनके पिताजी बाहर रहते थे, जब वहाँ से आए तो हम लोगों को यहाँ लेकर के आए और उसके बाद दवा इलाज इसका चलता रहा। पूरी तरह से बाबू के कुछ हाथ पैर नहीं काम करते थे और जानना पहचाना कुछ पहचान भी नहीं पाता था। तो उस समय क्योंकि मुझे भी इतना टोल किया जाता था, परेशान, मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता था। और माँ की मान लो मेरी हालत कैसी थी, तो उस समय मुझे भी अपने मन को शांत रखना और ये एक डिप्रेशन से बाहर आना या क्या किया जाए, कोई मुझे ऐसा नहीं अच्छाई की तरफ ले जा रहा था। सिर्फ वही वही बातें होती थी लौट लौट के। तो बस मैं भी अपने में, और कुछ ऐसी बातें होती हैं फ्रेंड की हम सिर्फ अपने से शेयर करते हैं, क्योंकि उस कुछ वैसी बातें होती हैं हम किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरीके मेरे अंदर भी ऐसा था कि कुछ ऐसी बातें मैं दूसरों को नहीं शेयर कर पाती थी। सिर्फ अपने मन में बस यही चीज़ गूंजता रहता था और अपने आप में मैं परेशान रहती थी। तो एक दिन जब 2-3 साल बीत गए बाबू को, तो यहीं जहाँ पे हम इस समय प्रेजेंट टाइम पे हैं, तो हमारा गांव बहुत अच्छा है। एक छोटा सा गांव है, एक परिवार के तरीके, लेकिन बहुत अच्छा है। तो एक हमारी चाची हैं जो मुँह बोली चाची हमारी गांव की हैं, उन्होंने कहा कि तुमको तो सिलाई आती है और एनी टाइम अपना घर का काम निपटाती हो, उसके बाद बच्चे में लगी रहती हो और बच्चा एनी टाइम देखती। हाँ ठीक है, टोपी निकाल लिया। एनी टाइम बच्चे को देखती रहती हो तो जो है कि आप भी और ज़्यादा टेंशन बनता है। और कुछ अपना काम किया करें तो उसमें आपका मन भटका रहेगा कि क्योंकि काम में भी मन लगेगा और आपके पास बिल्कुल फर्जी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं रहेगा। तो हमने कहा आप तो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। तो कहें आपको सिलाई आती है, आप सिलाई किया करें। तो हमने कहा कि चाची, और एक तो का टाइम नहीं हो मिलता है, उसके बाद जो है कि हम सिलाई करेंगे तो गांव में कौन सिलवाएगा, तो कहीं हम लोग सिलवाएंगे, तुम सिलाई शुरू करो। तो फ्रेंड फिर हमने सिलाई करना शुरू किया और उसके बाद एक एक करके सब लोग जैसे हमसे कपड़े सिलवाते थे, तो अपना घर का काम निपटाने के बाद बाबू को थेरेपी, मालिश, दवा पानी दे कर के बाद जो टाइम मुझे बचता था तो हम अपना सिलाई करते थे। और इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मेरे पास समय और किसी चीज़ के लिए नहीं बचता था। तो कुछ दिन के बाद फिर जो 2-4 साल फिर बीते, उसके बाद हमारे यहाँ एक एनारलम समूह के गठन हो रहे थे। तो यहाँ जो है कि फतेहपुर से दीदी आई थी, ICRP टीम, जो उसमें दीदियाँ थी और उसने हमें समूह में जुड़ने के लिए कहा। तो समूह के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, समूह है क्या। तो उन्होंने सारी जानकारियाँ दी समूह के बारे में और समूह में मुझे जोड़ा। और उस समय प्रेजेंट टाइम पे हमारे यहाँ 5 से 6 समूह बने थे। एक समूह में 10 महिलाएं थी।
तो मुझे जो है कि 5 समूह के बीच में मुझे एक समूह सखी चयन किया गया है, सब महिलाओं से के बीच में। तो हमने कहा इसमें क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा आपको इस समूह को देख रेख करना होगा, और देख रेख करने के साथ आपको उसका फंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, जो मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ जो है कि ब्लॉक स्तर पर से वह जो है कि क्या कहते हैं बीएमएम सर आए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा बेटा, मैंने उनसे सारी जानकारी बताई कि आज हमारा बेटा 4-5 साल से ऐसे ऐसे दिक्कत है, ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, हम उसको लेकर के परेशान हैं, क्या मैं काम ये कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा हाँ कर पाओगी, क्यों नहीं कर पाओगी, महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, अगर अपने पर आ जाएं तो बहुत कुछ कर सकती हैं। क्योंकि फिर उनके कहने में मैंने समूह में जुड़ गई, और मुझे समूह सखी का पद भी मिल गया। और समूह सखी के पद चयन करते ही उसकी मुझे ट्रेनिंग लेनी थी, और ट्रेनिंग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूरी पे था। वहाँ 4 दिवसीय रहना था कि 4 दिन रह करके आप ट्रेनिंग वहाँ लें। फिर अब बच्चे को कि क्योंकि माँ के बिना तो ये रह नहीं सकता था, इसका देखभाल क्योंकि हर कुछ बिस्तर में करता था, कौन देखभाल, क्योंकि ये बैठ भी नहीं पाता था। 5-6 वर्ष का हो गया था, वो बिस्तर ही पे पड़ा रहता था, ये बैठ भी नहीं पाता था। तो अब कौन करे। फिर मैंने जुड़ गई प्रभु का नाम लेकर और सबका सहयोग पा करके। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं इसको अपने मायके में छोड़ी, यहाँ से ले गए अपने मायके में, इसको अपनी माँ के पास छोड़ा, और माँ हमारी 4 दिन इसकी देखभाल दवा पानी पूरी उसी तरह करती रही। और मेरी बेटी भी जो है वो भी माँ के पास थी, दोनों बच्चे हमारे माँ के पास थे। हमने 4 दिवसीय ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद ट्रेनिंग लेकर आए, हमने समूह में काम करने लगे, समूह में जाना आना, बैठक कराना, मीटिंग कराना, और जो फंड आता है बहुत सारे काम चलने लगे। उसके बाद और साथ में मैं सिलाई भी करने लगी। तो घर घर में जाती थी, मीटिंग बैठक कराती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिलती थी। और कुछ दिन के बाद बाबू को जब मैं यहाँ कंधे पे लिटा करके और गोदी में ले करके हम घर घर जाते थे, यानी कि जो समूह में जाते थे मीटिंग बैठक कराने, अच्छा लगने लगा। फिर धीरे 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 आज हमें समूह में जुड़ते हुए 5 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि मैंने सन 2020 में समूह में जुड़े थे। और समूह सखी के पद पे इतने दिन कार्य करते हुए हो गए हैं, उससे जो है हमें मानदेय भी कई बार प्राप्त हो चुका है। और हम सिलाई भी करते हैं अभी कंटिन्यू, और बाबू को देखभाल करते हुए, क्योंकि मैं भी चाहती थी मैं इतना ज़्यादा बिजी हो जाऊं अपने आप में, अपने काम में, कि मुझे किसी और चीज़ के लिए कोई क्या कह रहा है उसके लिए मेरे पास बिल्कुल समय ही ना रहे। क्योंकि मैं किसी की बात को सुनूंगी नहीं, समझूंगी नहीं, तो मैं उस अपने आप में मुझे टेंशन भी नहीं होगा। तो इसी तरह हम काम को करते रहें। और बाबू को आज 10-11 वर्ष हो गए हैं, आज बाबू 11 वर्ष का हो गया है, और 10 वर्ष हो गए पूर्व कि इसके बीमार होने का, जब इसको अटैक जैसे पड़ा था। तो आज बाबू इस तरीके का, जो बिस्तर पे पड़ा रहता था और बिल्कुल हाथ पैर काम ही नहीं करता, जानना पहचानना नहीं था, किसी को नहीं जानता था, तो आज बाबू इस मोड़ पे आ गया है। तो आप सबकी क्या राय है, आप सब अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मैं आप सबसे भगवान से प्रे करती हूँ, आप सबसे दुआ मांगती हूँ कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मैं यही चाहती हूँ, जब तक मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं तो करती रहूँगी। लेकिन बेटा है, मैंने बहुत कुछ इतनी कम उम्र में मैंने देखा है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगी मेरी इतनी जल्दी किस लिए शादी हो गई थी, और मेरे बच्चे भी जल्दी मेरे पास आ गए, और कैसे क्या हुआ। तो आप लोग अपना इतना प्यार देते रहें, तो मैं बताऊंगी अपनी सारी कहानी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुद से प्यार करें, किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से प्यार करें और अपने काम से प्यार करें, और किसी से मतलब ही न रखें, अपने में मस्त रहें, वही सबसे बेटर ज़िंदगी है। और आप दूसरों को खुश करने में लग जाएंगे तो आप पूरी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा देंगे। लेकिन मैं वादा करती हूँ,
मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आधा नहीं है, गारंटी के साथ कहती हूँ, 100% ये सत्य है कि कोई आपके खुश करने से आप खुश नहीं हो सकता है। तो आप दूसरों को खुश ना करने की वजह से आप खुद को खुश रखें और अपने पास जो बच्चा है अपने काम से प्यार करें, खुद से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अन्यथा सब कुछ छोड़ दें। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मतलबी है और मैंने सब कुछ देखा है अपनी इतनी ही छोटी सी उम्र में। कहते हैं कि मेरी 35 साल की एज हो गई है और 35 साल की एज में मैंने 50 साल का अनुभव प्राप्त किया है। तो बाबू अभी पूरी तरह से कुछ चीज़ें हैं बोल भी नहीं पाता है फ्रेंड। तो बस आप सबका राय कैसा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि बाबू कितना समय लगेगा, और मुझे ज़रूर बताते रहें कि बाबू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और वीडियो देखने के लिए आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बाबू बोलो राधे राधे बोलो। ये तो प्यार ही करने लगा। सबसे प्यार करो, सबसे। मेरा बाबू है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार करता है।